और बसंत आ रही है 18-20 साल बाद। बचपन के दिन तो जीने ही है ना। और शादी का क्या है, शादी के बाद बचपन के दिन को क्या हम बाद में कहते रहे, हाँ ये मैं अच्छा ही होता मैं शादी ना ही करूँ। वो बचपन की यादें, वो रिश्ते, वो ना। 6-7-8 आपकी शादी थी कि बच्चों जैसी हरकतें की हैं तुमने, शादी आगे करवा ली, रिश्तेदारों का क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? पागल हो जाओगे, अब तो शादी टोटली कैंसिल। आए थे वो अभी रिसेंटली आए हैं, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, ना ज्यादा लॉस कर दिया। तुम्हें इतनी बेवकूफ हो कि तुम एक बसंत के लिए शादी आगे करियो। कार्ड बांटे जा चुके हैं, हाल बुक हो के कैंसिल हो चुका है, ये दिन वापस नहीं आने। अगर बसंत मूड बन ही गया है मरियम नवाज का तो कभी भी कैंसिल हो सकता है। उड़ान दो। वक्त को एंजॉय करना चाह रहे हैं। ये अगर 18 साल बाद आया है तो ये कितना बड़ा दिन होगा। डोरे पतंगे कितने की लेनी है ये बताएं, किससे पैसे ले रही है? छत हमारी 2 है हवेली के पास और एक हमारी है यहाँ पे अंदरून शहर लोहारी। पैसों में बुक करवाई 75 लाख। अरे शादी को छोड़ो, वो 75 लाख में सब रिश्तेदार आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान जमशेद लोरिया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਟੀਵੀ ਟੂਡੇ डिजिटल। नाजरीन मैं इस टाइम एडी की खूबसूरत कुड़ी को मौजूद हाँ जिन्हों ने बसंत की विआह तो अपनी शादी अगे करती। हले कि इन्हों की शादी की डेट 6-7-8 सी, ठीक है। इन्हों के हसबैंड ने कैनेडा तो इतने आना सी, इन्होंने उन्होंने फ्लैट भी रोकती, हर चीज़ रोकती, शादी अगे कराती, इतों तक कि कार्ड भी वंडे गए सी रिश्तेदारों के विच। लेकिन उन्होंने मैं अपने बचपन दीयां यादां ताज़ियां करनियां ने, शादी होर हफ्ता अगे लै गए ने कि मैं पहले बसंत मनानी बाद शादी करांगा। यानी कि शादी मनानी इंपॉर्टेंट नहीं गी, मैं पहले बसंत मनावांगे, बचपन दी यादां ताज़ियां करांगे जी। कुप गुड्डे 2.5 तावा 1.5 तावा पौना तावा 350 तावा बो काटा अख वाला गुड्डा सिप्पी एक पद गुड्डा चलदा हुंदा सी ना वो भी बड़ा मशहूर है। तो मैडम नाल गलबात करांगे आखिरकार दिल च ऐसा की आया जेड़ा इन्होंने शादी डेट अगे करती बसंत दी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है? अल्लाह ताला का शुक्र। मैडम जब ये मुझे खबर का पता चला मुझे लगा कि मैडम के पास जाना चाहिए। ये आपने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मैंने जो भी किया बहुत बेहतरीन किया। आपको पता है आजकल जो चल रहा ट्रेंड बसंत, और बसंत आ रही है 18-20 साल बाद, तो फिर सोचे कि अपने बचपन के दिन तो जीने ही है ना। और शादी का क्या है, शादी के बाद बचपन के दिन को क्या हम बाद में कहते रहे, हाँ ये मैं अच्छा ही होता मैं शादी ना ही करूँ। वो बचपन की यादें, वो रिश्ते, वो नाते, वो सावन के झूले, वो हंसना, वो हंसाना, वो रूठ के फिर मनाना, वो हर एक पल मैं दिल में समाए दिए मैं जलाए ले जा रही हूँ, मैं ले जा रही हूँ। अरे वाह, आप तो छुपे रुस्तम निकले। आप तो बड़ा अच्छा सिंगिंग करते हो भाई, ये तो कमाल हो गया। यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? बो काटा के साथ साथ एक गाना बनाओ बसंत का, बो काटा मैं उड्डी उड्डी जावा पतंग दे नाल हवा, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल टन। ये बहुत अच्छे मरासी बन गए हो। वैसे इंटरव्यू कर करके मुझे लग रहा है मैं बन गया हूँ। वैसे एक बात है, अच्छी आवाज है, बहुत शुक्रिया। यूटिलाइज करो, अपना कोई सिंगिंग सॉन्ग निकालो ताकि मज़ा आए सुनने में भी। अभी बहुत अच्छा गाया है, लेकिन ये जो पुरानी यादें लेके आए हो ना, ये शादी कोई। मुझे ये बताएं, सॉरी आपको बात को कट कर रहा हूँ, 6-7-8 आपकी शादी थी, ठीक है, और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन है इस बात पे आया कि बच्चों जैसी हरकतें की हैं तुमने, शादी आगे करवा ली, रिश्तेदारों का क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? ओ ना पूछो, लड़ाइयाँ छुरे कांटे सब कुछ निकल आया है। बता क्या हुआ, बात ये थी कि मुझे भी नहीं पता था कि बसंत को मेरी अम्मी जी ओपन कर देंगी। हमारी माँ जी है ना मरियम नवाज साहिबा, माशाल्लाह बड़ी सोनी है। तो बात ये सिंपल सी है कि उन्होंने कहा मैं तो खूबसूरत हूँ तो वो लड़कियाँ भी खूबसूरत हो जो चाहती हैं कि गुड्डियाँ उड़ाएं, और मैंने लगता है आने वाले वक्त में वो भी छत पे जाएंगी और एक एक पतंग ज़रूर उड़ाएंगी। लग तो रहा है वैसे हर जगह पे तो वो अपनी टेक्निक चला रही है, कभी वर्दी पहनती हैं और कभी बो काटा। ये लाहौरियों के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। अपने हस्बैंड का नहीं आप बता रही, रिश्तेदारों का जरा बताएं मुझे आ रही क्या रिएक्शन है उनका कि शादी आगे करवा ली। उसी तरफ आ रही हूँ। देखिए मरियम नवाज कितनी खूबसूरत होती जा रही है, दादी भी हो गई, नानी भी हो गई, फिर भी खूबसूरत है, तो हमारा हक नहीं बनता कि हम भी खूबसूरत लगे। हमने क्या सोचा, खूबसूरत लग रही है। आपको पता है आपकी कौन सी जो फेस के ऊपर चीज़ है जो मरियम नवाज साहिबा के जैसी लग रही है? ये तो मुझे नहीं पता, आप बताओ। ये जो आपकी ठोडी है ना,
ऐसी ठोडी ठोडी ओदी थी इंज दी ठोडी है। उनकी ठोडी ये देखे ऐसे ही है, ये देखे देखिए, वो ऐसे। हमारी माँ जी हैं, हम उनके साथ रलते मिलते तो नहीं है, ये लेकिन देखे, आप माँ जी के साथ बच्चे रलते हैं। आप कह रहे हैं तो मैं रडार लेती हूँ। वैसे मेरी पंजाबी बड़ी अच्छी जा रही है, वैसे कमाल। अच्छी यार ठोडी बिल्कुल हो जी। अच्छा चलो मान लेती हूँ। तो बंदा जी केचप भी पा के समोसा खा सकता है। पागल हो जाऊंगी अब तो, शादी टोटली कैंसिल। अब शादी कैंसिल। बसंत सच में आपने बसंत की वजह से शादी आगे करवा दी है? शादी करवानी भी है कि धोखे में रखा हुआ है कनाडा वाले को? अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं जमशेद, वो आए थे। वो अभी रिसेंटली आए हैं, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, मैंने कहा छुरियां कांटे सब कुछ निकला, लेकिन फिर ये हुआ वो गुस्से से चले गए। उन्होंने इतना ज्यादा लॉस कर दिया, उन्होंने कहा तुमने मेरा इतना ज्यादा लॉस कर दिया, तुम्हें इतनी बेवकूफ हो कि तुम एक बसंत के लिए शादी आगे करी हो। टिकट कंफर्म है, हर चीज कंफर्म है, और उससे बड़ी बात कि कार्ड बांटे जा चुके हैं, हाल बुक हो के कैंसिल हो चुका है, सलोन कैंसिल हो चुका है, और सब मुझे डांट रहे हैं, और मैं अपनी जून में हूँ कि भाई सीधी सी बात है, ये दिन वापस नहीं आने। अगर बसंत मूड बन ही गया है मरियम नवाज का, तो कभी भी कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल नहीं करना। और इसलिए मैंने कहा नहीं, पहले वो काटा कि छड्डो सानू गुड्डियां उड़ान दे ओ छड्डो सानू गुड्डियां उड़ान दे ओ। हम तो अभी से पागल हुए हुए हैं। देखे मैं तो पागल हुई हुई हूँ, साथ इंटरव्यू लेने वाला भी पागल हो गया। लड़की के जज्बातों से मैं परेशान हो गया हूँ कि आखिरकार लड़कियों को तो शादी कितनी ज्यादा जल्दी है, लड़कों को नहीं है, लेकिन आपने शादी आगे करवा दी। नहीं, आजकल की रियलिटी ये है कि लड़कों को ज्यादा शादी की जल्दी है, लड़कियों को नहीं है। आप कह रहे हैं लड़कियों को है। नहीं 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 नहीं। छड्डो सानू सच्चे इत्थे बोलन दे ओ छड्डो सच्चे इत्थे सानू बोलन दे ओ। मैडम जी नमस्ते ना करो। नहीं नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ, देखो 80 हम लोग जो है इस वक्त को एंजॉय करना चाह रहे हैं। ये अगर 18 साल बाद आया है तो ये कितना बड़ा दिन होगा, और ये खुशियों का वो पल है जिसको जीना है, बचपन को वापस लाना है, बचपन की दुनिया में जीना है। बाद में आपको पता है शादी के बाद क्या होता है? बच्चे। ताड़ी शादी हुई है? शादी तो बच्चे होंगे। नहीं नहीं, ताड़ी शादी हुई है? नहीं मैसी को तो कह रहे। हाँ, अभी आप जवान लग रहे हो, शादी के बाद आप बूढ़ा हो जाएगी। नहीं अभी बूढ़ा हो जाएंगे। नहीं, शादी के बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है। शादी के बाद सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी खुशियां, छोटी छोटी ख्वाहिशात मारनी पड़ती हैं, और जो हमारी मेजॉरिटी में जो हमारी बैचलर लाइफ है ना, उसको कैद करके मैरिड लाइफ गुजारनी पड़ती है। तो करोड़ों का नुकसान होता है। हो जाए, जिंदगी कौन सी बार बार। छत आपने कौन सी रेंज की हुई है, और कितने के गुड़िए डोरे पतंगे कितने की लेनी है, ये बताएं। किससे पैसे ले रही हैं? छत हमारी नहीं, पैसे किसी से नहीं ले रही, वो है ना, वो कनाडा से बेच रहे हैं, तो मैं खर्च करी हूँ। बेशक थोड़ा मूड ख़राब हो गया, लेकिन आप यकीन करें वो आएंगे। आप बेशक देखिएगा, वो जब ये हमारी बसंत आएगी, आफ्टर बसंत आएगी तो ये समझ ले पास ही है, ईद के बाद ही है ना बसंत, देख ले खुद ही हिसाब लगा ले। फिर वो आएंगे। अच्छा, वो आएंगे, पैसा भी उनका लगेगा। छत हमारी 2 है, एक हमारी है यहाँ पे क्या नाम है हवेली के पास, और एक हमारी है यहाँ पे अंदरून शहर लोहारी। कितने पैसों में बुक करवाई? ना पूछे, बता दें आज, बता दें। सच्ची सच्ची बताओ। 675 lakhs। माशाल्लाह, तो इतने पैसे आपकी शादी पे लग जाने थे? अरे शादी को छोड़ो, वो 75 lakhs में सब रिश्तेदार आएंगे। अंकल में चीरा आया हो कभी बचपन में, कोई यादगिरी कोई? नहीं, हम तो वो कहते हैं ना हाँ, नहीं 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 नहीं, तब जब हम बचपन थे ना, तो एक गुड्डी और डोर के पीछे हम वो फलानते थे दीवारें, वो क्या कहते हैं, मंडेरा टपरियाँ। यानी कि टप के उधर भी चल जाना, टप के उधर भी चल जाना। नहीं नहीं, सिर्फ टप के उधर नहीं जाना, तो टप के अंदर नहीं आना, सिर्फ गुड्डी लेके आना, तो कटक मार के आ जाना। टप टुप के जाते सही तो गुड्डी फड़े जाते सी, कोई इश्क विश्क चल रहा सी, सही दसना। नहीं, उस टाइम ते केड़ी इश्क मशूकी सी, उस टाइम ते बस डोर फड़नी सी। अगर डोर नहीं देते तो हम क्या करते थे आपको पता है? मैं माई मुंडा थी, मैं डोर पकड़ के, जब वो लड़का लड़ते थे ना, तो मैं डोर पकड़ के इस तरह कर देती थी, तो वो फिर डर जाते थे कि माफ कर दो हम। वो 3 मुझे याद आ रहे हैं, इसलिए रात बन के डरा रही हैं। हाँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ ना। वैसे एक बात है ना, देखें उस टाइम जो दौर था वो, ठीक है, कबूतरबाज जो गुड़ियाँ उड़ाते थे, ये सब ऊपर छतों में पूंडियाँ भी करते थे। कभी आपने किसी ने ताड़ा हो आपको? अभी भी आप इतनी प्यारी हैं, तब तो आप माशाल्लाह से नैले पे दहला होगा। हाँ, तब हम देखते थे लड़कों को।
पुंडियाँ करने वाली आंटियाँ और अंकलों को फिर हम देखते थे, फिर हम ब्लैकमेल भी करते थे। कभी किसी का खत पहुंचाया हो किसी आंटी का किसी बंदे हाँ तो रही, ब्लैकमेल भी तो करते थे। हम क्या करते थे कि वो कहते थे कि भाई ये जो हमारी गुड्डी है ना वहाँ तक पहुँचानी है, उसके ऊपर नंबर होता था। अब उधर से होता था क्या, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, तो कोई हमें चॉकलेट देता था तो हम कहते हैं हमने क्यों चॉकलेट लेनी है, हम तो चॉकलेट नहीं लेंगे, हम तो जोड़ा लेंगे, ये चीज़ चॉकलेट तो अब आम सी बातें हैं। लेकिन उस टाइम वाकई चॉकलेट की बड़ी वैल्यू होती थी। लेकिन बहरहाल कभी पैसे कभी चॉकलेट, कभी हमने गुड्डी लेनी और कभी हमने बोकाटा करके खुद ही नंबर फाड़ के भाग जाना ताकि उसको भी ना मिले, उसको भी ना मिले। बड़ा मजा आता था। आपको क्या लगता है कि आपने ये एक ऐसा काम सरंजाम कभी किया कि जिसकी शादी होगी हो आपके ये लेटर देने से, गुड़ियाँ पतंगे उड़ाने के बहाने से? हाँ हुई थी, शादी हुई थी। पता है क्या हुआ, वो उधर बड़ी प्यारी लड़की थी, वो मुझे भी बहुत प्यारी लगती थी, बड़ी खूबसूरत थी। तो उसके लंबे इतने लंबे बाल थे और बड़ी तीखे नैनक्श और बादामी आंखें। और सोचे अगर मुझे वो इतनी अच्छी लग रही थी तो बादामी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो इसको ओ मेरे यारो, मैडम का बचना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे टाड़ा डा ख्वाब तेरा टाड़ा डा, होंठों पे गुस्सा हो दीवार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा ओ शीरी मैडम। बस कर दो, हो तो सच्ची मुझे तुझे मेरे प्यार तुड़ा ही देना है। ऐसे ना करो। पता है क्या बात है, अभी उन्होंने आना है, आप पूरे मरासी बन गए हो। अब मुझे समझ आ गई है बोकाटा में हर कोई के दिल हुआ बोकाटा के दिल हुआ बोकाटा। मैडम ये मुझे लग रहा है हीरा पहना हुआ आपने, सच बताइए कनाडा से भेजा था? हाँ जी, ये कितने लाख का है? ये उन्होंने ही भेजा था। ये भी ये देखे ना मैंने पहनी। ये हमारे प्यारे कैमरामैन प्लीज जरा फोकस करके दिखाइए। ये देखिए, ये इन्होंने हीरा पहना हुआ है माशाल्लाह, इतनी महंगी रिंग है, लोकल हीरे का। और इन्होंने ऐसे दिखाएं, अच्छा ऐसे दिखाओ, ये ऐसे देखिए दिखाएं। ऐसे है। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई अपनी चॉइस का ले लो, लेकिन बात सिंपल सी है, ये सिर्फ इतना इतना ना 3.5 करोड़ का है। आपके मैंने बता तो दिया कहीं आपने मैं नहीं उतारता, मैं ये सोच रहा हूँ खुदा ना खासा कोई उतार दे, कोई डाकू चोर पड़ जाए, कोई इसको डक लें। 3 करोड़ का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितने का? नहीं नहीं 450 रुपए का ना कह देना एंड पे। नहीं नहीं, मैं तो कहनी 50 रुपए दा चाहिए, छड्डो परी जान। कहीं इन चक्रों में गला ही कटवा रही हो ना ना ना। इस पसंद पे आप फिर बारबेक्यू भी कर रही हैं, हमें इनवाइटेड करेंगी या नहीं? जी मैं तो कह रही हूँ आप आइए और मेरे हस्बैंड का भी फिर इंटरव्यू लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि वो कनाडा से आए हैं। और बेशक थोड़ी लड़ाई झड़ाई हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। रिश्तेदार, मामा पापा डैडी, उधर के डैडी और हमारे मामे पापा सभी के आपस में हुई है। और सब मेरे ऊपर डंडा लेके चढ़े हैं कि बाज आ जा, बाज आ जा। पर मैं नहीं बाज आने वाली चीज़ हूँ। क्या करूँ, 18 साल बाद बसंत आ रही है, कोई मजाक है। और फिर ये चीज़ें आती जाती रहती है। शादी होनी ही है, हो ही जाएगी। वो कहते ने असी दफन होना ही है ना, हो ही जावांगे, पहले गुड्डी ते उड़ा लिए। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना। आगे अभी कुछ शादी ना करना, करे शादी पछताओगे। है बर्बादी, फिर ना पछताना, मौका है पगले, शादी से बच ले। आगे मुझे नहीं आता ना, इसीलिए तो कह रही है। बहुत अच्छा गाना गाते हो, बहुत अच्छा। अपना वो क्या कहते हैं, एक अच्छा सा सॉन्ग लॉन्च करो ताकि फिर मुझे इनवाइट करना, मैं आऊँगी, गिफ्ट लेके आऊँगी, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मैं यकीन माने आज मैं इनकी बात को दिल में बिठा लेता हूँ, मैं लाजमी एक गाना शूट करूँगा। मैं लिखता हूँ, एक फ़नी गाना बनाता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस गाने के अंदर मैडम को ही मॉडल लिया जाए। ओहो ओहो ओहो, फिर साथ में मेरे हस्बैंड को भी लोगे? नहीं, फिर वो हमेशा के लिए निकालेंगे बाहर। हाँ क्या करेंगे, ये बात सच है। ये इंटरव्यू हो रहा है और सोचो कि गला कटने की बात आ रही है यहाँ से यहाँ, लेकिन नहीं नहीं, ये इतना महंगा नहीं है भाई। तुम क्या मेरे राज चाहेंगे यार नौजवानों को कि बसंत कैसे मनाए? जाते जाते हमारी ऑडियंस को ये भी जरा बता दें, आपने शादी तो आगे कर दी बसंत की वजह से, लेकिन कोई पॉजिटिव मैसेज भी दे दें आप। हाँ, पॉजिटिव मैसेज ये है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखे डोर वो रखें, ये एक इंजॉयमेंट है। देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए थोड़ा शादी को आगे कर दिया, एक बोकाटा के लिए। पतंग के लिए ज़रूरी नहीं आप जानों को काटो, पतंगे काटो, ज़रूर काटो, लेकिन जान बहुत प्यारी है और इसकी एहतियात कीजिए। इंसानियत है तो ये त्यौहार भी हैं, ये मौके भी आते रहेंगे, ज़िंदगी है तो। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है,
रिक्वेस्ट है कि ये डोर मत दीजिए जिससे गले कटे, उतना कीजिए, इंजॉय कीजिए। त्यौहार सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए हैं, उनको प्रॉपरली इंजॉय कीजिए। हम पैसा भी लगाते हैं, हर चीज़ करते हैं, खाने भी खाते हैं, लेकिन वो खाने मत खाएं जो किसी की जाके मैयत पे खाने पड़े। सिर्फ इतनी बहुत रिक्वेस्ट शुक्रिया है। मैडम, बहुत शुक्रिया। और यकीन माने ये जाते जाते ना आपको ये जमशेद लोहरी की तरफ से गिफ्ट है। क्यों? ये भी पकड़ ले, इसको पकड़ ले प्लीज। ये देखिए नाज़रीन, मैंने गिफ्ट भी दे दिया इनको। ये मेरी शादी का गिफ्ट दे रहे हैं जो कैंसिल हो गई है। ये मुझे बो काटा फूलों कलियों से महके हुए एक जंगल में, देखिए उसमें भीगी हुई घास पे हम चलते हो। ये इतने खूबसूरत जो फूल दिए गए हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, लेकिन प्लीज़ इंजॉय कीजिए, किसी के साथ ज़्यादती मत कीजिए, इंसानियत को मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल के दौर में सब कुछ है पर इंसानियत नहीं है। क्या बात है। तो जी नाज़रीन, अगर तुमने वीडियो अच्छी लगी है ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो। इतना जमशेद लोहरी दो इजाज़त, अल्लाह ने के बाद टाटा बेस।